हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, करियर के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस है। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। तो करियर के लिए टाइम स्टैम्प दे दूंगी मैं, थंबनेल में देख लेना आप लोग। ठीक है, कैंसर एनर्जी आई देखिए। पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए। ओके, वैंड्स के कार्ड सारे। बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट, फिर से कैंसर एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी द चैरियट। ठीक है, ये पूरा महीना जो है आपको एक डायरेक्शन में पुश करने वाला रहेगा। ठीक है, कंट्रोल वापस लेना चाहोगे आप लोग, वो आएगा। ठीक है, इमोशनल कन्फ्यूजन से निकलने वाला टाइम रहेगा ये। एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, स्पेशली लव लाइफ में, ये पॉसिबल रहेगा। मतलब अप्रैल एंड तक आप क्लियर हो जाओगे कि किस डायरेक्शन में जाना है, किसी को चूज़ करना है या कम्प्लीटली मूव ऑन करना है। तो ये सब कुछ आपके साथ डिसीजन बना रहेगा, अप्रैल एंड तक डिसाइड कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा अप्रैल एंड तक। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनके लिए बात करेंगे पहले। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं। तो आप इमोशनली डिटैच्ड और अवेयर रहोगे, आप किंग हो चाहे क्वीन हो। ट्रस्ट इश्यूज स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, लेकिन 10 ऑफ कप्स है तो डीप इमोशनल डिज़ायर स्टिल है वहाँ पर। भले ही ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डीपली इमोशनली आप इन्वॉल्व हो, इच्छा है आपकी कि ये रिश्ता आगे बढ़े। आप अपने पार्टनर को टेस्ट करोगे, ये सच में लॉन्ग टर्म है या नहीं, या टाइम बीइंग के लिए चेंजेस आए हैं, ऐसा कुछ ना कुछ टेस्टिंग चलेगी आपकी तरफ से। ठीक है, रियलिटी क्या रहेगी, रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकता है बट पेशेंस लगेगा। ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुके हो, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बात करें तो फर्स्ट वीक में ऐसा रहेगा कि न्यू कनेक्शन आ सकते हैं, बट आप इमिडिएटली ओपन अप नहीं होने वाले हो उनके सामने। आपका गार्ड जो है ना, इमोशनल गार्ड हाई रहेगा। ठीक है, आप ऑब्जर्व मोड में रहोगे, जंप नहीं करोगे, ये रहेगा। सोशल लाइफ की बात करते तो लिमिटेड इंटरेक्शन है ना, तो सिर्फ सिलेक्टिव लोगों के साथ रहना या उन्हीं से बात करना, ये सब कुछ रहेगा। इमोशनल बाउंड्री स्ट्रांग रहेगी आपकी, सोशली इस तरह से रहेगा। वीक 2 की बात करेंगे यहाँ पर। तो लव लाइफ की बात करें, जो एग्जिस्टिंग रिश्ते में उनके लिए पहले बात करूँ मैं, द मून। कन्फ्यूजन पीक पर रहेगा, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी तो है, तो कन्फ्यूजन पीक पर रहेगा। हिडन ट्रुथ, डाउट एंड इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ी रह सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में आप नहीं रहे तो बेहतर है। अपने आप को जितना हो सके बैलेंस रहिए, बैलेंस रखिए, प्रैक्टिकल रहिए, वो सही रहेगा। किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ठीक है, और या एक ये वीक है ना, इमोशनली थोड़ा सा हेवी भी रहेगा। ओवर थिंकिंग हो सकती है, एंजाइटी वाली एनर्जी भी हो सकती है। ट्रस्ट इश्यूज उभर कर ऊपर आ सकते हैं फिर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कोई सच सामने आ सकता है या आपको फील हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके चलो। अब पहले से पता लग जाती है कुछ चीज़ें, तो हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, बैलेंस रखना है। हाँ ठीक है, ये चीज़ें तो होने ही वाली थी, मैं तो जानता था पहले से, रीडिंग में सुना था, तो ठीक है मैं अपने आप को बैलेंस रखूँगा या रखूँगी, क्योंकि मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बातें। ठीक है, न्यू लव की बात करें यहाँ पर तो स्लो मूविंग एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिखाई दे रही है। स्टेबल बंदा या बंदी आ सकते हैं आपकी तरफ, बट आप कंफ्यूज रहोगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे इस वीक में, लेकिन आएंगे लोग आपकी तरफ, ये ज़रूर। सोशल बात करें यहाँ पर सभी के लिए तो आइसोलेशन फील होगा आपको, अकेलापन ज़्यादा महसूस हो सकता है, सोशली भी, दोस्तों के साथ भी होकर भी, है ना। मूड जो है थोड़ा लो रहेगा, लोगों से डिस्टेंस बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर वीक 3 की बात करते हैं। तो एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए पहले मैं बात कर लूँ। 4 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करते हैं तो हीलिंग फेज रहेगा ये आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आप दोनों के बीच में बातचीत सही से हो पाएगी, बैलेंस वे में, गिव एंड टेक बैलेंस होने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर रिलेशनशिप बच सकता है ये वीक रिपेयर करेगा। ठीक है, अगर रिलेशनशिप आप चाहते हो कि बची रहे, आप चाहते हो इस रिश्ते में रहना है और आप एफर्ट्स भी कर रहे हो दोनों मिलकर, या आप कर रहे हो, तो फिर हो सकता है ये वीक आपके रिलेशनशिप को बैलेंस कर देगा और रिपेयर भी करेगा। ठीक है, न्यू लव की बात करते हैं यहाँ पर तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होने वाला कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप सेटिंग या म्यूचुअल सर्कल से मिल सकते हैं ये पर्सन आपसे।
स्लो बट जेन्युइन एंड रिस्पेक्टफुल वाइब्स आपको फील होगी इस पर्सन की तरफ से। सोशल लाइफ की बात करें तो बेस्ट सोशल वीक रहेगा ये आपके लिए। फ्रेंड्स गैदरिंग मीटअप्स ये सब कुछ रहेगा। इमोशनल रिलीफ मिलेगा आपको दोस्तों में जाकर। वीक 4 की बात करें यहाँ पर तो 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। तो देखिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बात ऐसी है कि थोड़ा बहुत बोर्डम या मतलब डिससेटिस्फैक्शन आपको फील हो सकता है। ठीक है, सडनली पैशन स्पाइक भी हो सकता है एस ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, रिलेशनशिप में या तो थोड़ा बहुत फाइट होगा या सडन रिकिंडलिंग यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, सडन रिकिंडल होना चाहिए, है ना। एक हो जाओ फिर से तो सही रहेगा। न्यू लव के लिए बात करें यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। पैशनेट अट्रैक्टिव फास्ट मूविंग पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह के एंड एक बात है लेकिन इम्पल्सिव हो सकते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा। मल्टीपल ऑप्शंस या कंपटीशन भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा रहेगा, मतलब ये पर्सन जो है अपने साथ कुछ कंपटीशन लेकर आए या फिर आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ प्रपोजल्स आए हैं और फिर ये भी प्रपोजल है, तो इस तरह से आपको समझने सोचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो पैशनेट न्यू बिगनिंग सभी के लिए यहाँ रहेगी, सब लोग पॉजिटिव रहेंगे, बस थोड़ा सा बोर्डम फील हो सकता है पर वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, तो आपने उसको भी साइड कर देना है। तो फाइनल गाइडेंस फॉर कैंसर्स आपके लिए ऐसा है कि क्लैरिटी थ्रू केओस मंथ रहेगा ये। ठीक है, वीक 1 जो रहेगा गार्डेड हार्ट वाली एनर्जी। वीक 2 के लिए बात करें तो इमोशनल कन्फ्यूजन प्लस ट्रुथ दिखाई दे रहा है। वीक 3 की बात करें तो हीलिंग एंड सपोर्ट आ रहा है आपके तरफ। ठीक है, पैशन एंड डिसीजन पॉइंट रहेगा वीक 4 में। ठीक है, तो बॉटम लाइन ये रहेगी यहाँ पर आप किसी को भी ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड हाई रहेगा। एंड तक आप कंट्रोल ले लोगे अपने लव लाइफ का, अपने रिश्ते का, ये बात रहेगी। तो स्पिरिचुअल मैसेज आपके लिए क्या रहेगा कैंसर्स, तो अब आप किसी भी हाफ लव या कन्फ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, या तो रियल कनेक्शन या फिर सोलो पीस, मतलब अकेले रहना पसंद करोगे पीसफुल माइंड के साथ। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर अगेन, ओके, हेवी एनर्जीज में कैंसर है। एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम गाइडेंस देख, तो कैंसर से यहाँ पर हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रियूनियन पॉसिबल रहेगा। ठीक है, ये आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट बर्थ से चलता आया है, अभी का नहीं है। और जो लोग रिलेशनशिप में है उनका कोर्ट मैरिज होने के चांसेस भी रहेंगे। ठीक है, कोई आपसे या आपके रिलेशनशिप से जेलस हो सकते हैं, पर ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें तो बेहतर है, उनका कोई इफेक्ट आप पर ज़्यादातर आएगा नहीं। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी। आप बहुत स्ट्रांग बने रहोगे, गॉडेस की सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, सारी मुमकिन कोशिशें आपके पर्सन या आप कर सकते हो रिश्ते को बचाने के लिए। रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है स्ट्रांग यहाँ पर, एंड सिक्योरिटी भी आएगी आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो कैंसर से आपका करियर देखते हैं कैसा रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। तो कैंसर से यहाँ पर देखिए अप्रैल मंथ में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी करियर के लिए। तो वर्ल्ड कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये सबसे पावरफुल कंप्लीशन कार्ड है। तो एक साइकिल क्लोज हो रहा है, नया लेवल जो है अनलॉक हो रहा है आपके करियर में, ये भी दिख रहा है। मतलब अप्रैल एंड तक आप करियर में एक फेज़ कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट करोगे। जो भी स्ट्रगल चल रहा है उसका क्लोजर मिलेगा। मेंटल स्टेट एंड प्रेशर, चलो बात करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, गुड न्यूज़ है ये, उल्टा रिवर्स में आया है। तो एंजाइटी, स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग ग्रेजुअली रिलीज हो रहा है। ठीक है, आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन लेकिन पास्ट का जो स्ट्रेस है उसका इफेक्ट अभी भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहेगा। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड हो रहा है लेकिन स्लोली। ठीक है, मनी एंड वर्क एक्सचेंज की बात करें, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो वार्निंग जोन है ये कि अनइक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, इम्बैलेंस रहेगा थोड़ा बहुत। सैलरी एफर्ट मिसमैच हो सकते हैं कि जितना एफर्ट किया उतना सैलरी या जो पैसा आ रहा है वो ना दिखाई दे आपको। ठीक है, किसी को ज़्यादा दे रहे हो आप पैसा तो उसमें से रिटर्न कम आ रहा है, या फिर आप अपनी सर्विसेज जो जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा आप किसी को दे रहे हो लेकिन आपके तरफ रिटर्न में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सिचुएशन ऐसी है, ये या तो आप
अंडर वैल्यूड फील करोगे या किसी को हेल्प करके लॉस फील होगा आपको, ये रहेगा। एडवाइस ये है कि फ्री में काम मत करो, अपनी वैल्यू खुद समझो। ये सच में समझने वाली ही बात है। हम ना किसी को मना भी नहीं कर सकते, किसी को पैसे भी नहीं मांग सकते, और वो इतने बड़े पोजीशन पे होते हुए भी या अपनी जगह पे अच्छे से सही से सेटल्ड होते हुए भी उनको ये नहीं समझ में आता कि इसकी कुछ फीस है, इसको देनी चाहिए। ऐसे भी मैंने भी ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। द एम्परर की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये टर्निंग पॉइंट है। अथॉरिटी, कंट्रोल, डिसिप्लिन, बॉस एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी, तो बॉस का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आप पर बना रहेगा, या तो आप खुद लीडरशिप रोल में जा सकते हो। मतलब हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन वगैरह मिले, ये पॉसिबिलिटी है। इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि स्ट्रक्चर लाओ अपने काम में, वो ज़रूरी है। इमोशंस से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लो आप लोग। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड लर्निंग की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, नया प्रोजेक्ट, नया स्किल, लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ये स्मॉल स्टार्ट है बट अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपको ह्यूज ग्रोथ देगा ये, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करें तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात है यहाँ पर। बेस्ट कार्ड फॉर करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योर फ्यूचर, फैमिली सपोर्ट एंड स्टेबल इनकम, ठीक है। मतलब अप्रैल के एक्शंस फ्यूचर सिक्योर करेंगे आपका, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बन रहा है आपका। हिडन फैक्टर्स, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करें, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं। गॉसिप, स्पाइंग, क्यूरियोसिटी। सिचुएशन, वर्क प्लेस में किसी को आपकी ग्रोथ नोटिस हो रही है, या कोई इमैच्योर कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कहासुनी हो बेवजह की। एडवाइस ये है कि हर बात शेयर मत करो किसी से, स्मार्ट और अलर्ट रहो। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपके करियर का फ्लो कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। स्टार्टिंग में स्ट्रेस रिलीज, मिडिल में इम्बैलेंस प्लस अथॉरिटी टेस्ट, ठीक है। एंड में स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एंड कंपटीशन वाइब भी रहेगी, ठीक है। तो आपका मेन लेसन ये रहेगा, सेल्फ वर्थ प्लस डिसिप्लिन प्लस स्मार्ट मूव्स, ठीक है। क्लियर आउटकम कैसा रहेगा यहाँ पर, तो करियर इंप्रूव होगा, पैसा स्टेबल होगा, लेकिन स्ट्रगल के थ्रू, ठीक है। तो अप्रैल एंड तक आप स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, अच्छा रहेगा सब कुछ। पावरफुल बने रहोगे आप, गर्ल हो या चाहे बॉय हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। ब्यूटी, थोड़ा सा नेचर के साथ वक्त बिताओ, सही रहेगा। रिलैक्सेशन उतना ही ज़रूरी होता है। हैप्पीनेस, देखिए आपके हाथ में है, आपने खुश रहना है या वो निगेटिव टेंशन लेके बैठना है, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, उसे बढ़ाओ, वो ज़रूरी है। अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान आपका रहना चाहिए, ठीक है। जो ज़रूरी नहीं है उसको रिलीज़ कर देना भी ज़रूरी रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।